ओहो, ये तेरी कुत्ते की पूंछ जैसी चोटी भी ना सीधी होने का नाम नहीं लेती। तेरे बाल बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है? अब हम क्या जाने तम्मा, ये बाल तो तुमन ही हमको दिए हैं, इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। बड़ा पता नहीं कौन तेरे जैसी पूंछ वाली लड़की से शादी करेगा। तभी पंडित के साथ हरीश उनके घर पहुंचता है। आप बुरा न माने तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूं, और बाल जैसी तो कोई समस्या नहीं है। आजकल शहर में बहुत पार्लर है, बहू के बाल एकदम सीधे हो जाएंगे। अरे आप कौन है पंडित जी? आप? अरे आप अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहती थी ना। हरीश जी हमारी जान पहचान के हैं और वो हमारी झुमरी के लिए हाथ मांगने आए हैं। वो जानते हैं झुमरी कितनी सर्वगुण संपन्न है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हूँ। मुझे और क्या चाहिए? मेरी बेटी एक शहर वाले परिवार में जाएगी, लेकिन हरीश जी मेरी बेटी तो गांव की है, उसे समझ नहीं है शहर की। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना। बेटा, अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। चलो हम तुम्हें किसी पार्लर में ले जाते हैं। इस गांव के बाहर एक पार्लर है। सच्ची क्या? शुक्रिया बाबूजी। झुमरी हरीश के पैर छूती है तो उसकी टेढ़ी चोटी हरीश के मुंह पर लग जाती है। अरे अगर कांता झुमरी का ये रूप देख लेती तो मेरे बेटे से तो शादी होने ही नहीं देती। हरीश अपनी कार में झुमरी को बिठाकर गांव के बाहर के पार्लर में ले जाता है, जहां उसके बाल को स्ट्रेट करवा देता है और अब वो बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, अब लग रही हो ना तुम हमारे घर की होने वाली बहू। अब कोई तुम्हारे बाल की वजह से तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। शुक्रिया बाबूजी, आप नहीं जानत हमको लोगन कौनो कौनो बात कहकर चिढ़ावत थे, पर अब हमारी भी शादी हो जाएगी और हम भी शहर में रहेंगे। अरे झुमरी बेटी, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी शादी होकर। बेटा, अब मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूं तुम्हारे ससुराल वालों को दिखाने के लिए। यह कहकर हरीश झुमरी की फोटो खींच लेता है और झुमरी को उसके घर छोड़ देता है। शादी पक्की करने का शगुन, फल, मिठाई इत्यादि कौशल्या को सौंप कर आता है। फिर घर आकर अपनी बेटी, बेटे और पत्नी को बहू की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो गांव की रहने वाली है। ये सुनते ही कांता गुस्से में आ जाती है। क्या बोला आपने? ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? चलो शक्ल में तो ठीक लग रही है, लेकिन ये गांव की है और आप जानते हैं हम कितने मॉडर्न क्लासी फैमिली है। मेरे घर में गांव की बहू कभी नहीं आ सकती, नेवर। हाँ दीदी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि हम ऐसी गवार बहू को अपनी भाभी मानेंगे? डैडी, आपने ये ठीक नहीं किया, कम से कम मेरी राय तो ले लेते। मैं उसके घर पर रिश्ता पक्का करने का सामान दे आया हूँ और यही मेरे घर की इकलौती बहू बनेगी। बात खत्म। शादी की तैयारी शुरू करो, अगले महीने हमारे बेटे की शादी है। हरीश, तुमने ये ठीक नहीं किया। ये कहकर कांता अपने कमरे में चली जाती है। 1 महीना हो जाता है, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हरीश के घर में भोजपुरी बहू आ जाती है। घर प्रवेश के टाइम कांता बहू का गृह प्रवेश करने में नखरे दिखा रही थी। अरे कांता, कब से बहू चौखट पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश करो। आप अभी भी मुझसे ही कह रहे हैं? आपने देखा नहीं इसकी माँ ऑरेंज सिंदूर कितना मेरे बेटे से लगवा रही थी और कितना लंबा करके इसने सिंदूर लगाया है। आई हेट दिस भोजपुरी रसम एंड ऑल। एंड उसकी माँ सिलबट्टे से मेरे बेटे की नाक पर मार रही थी। अरे बेचारे अखिल की नाक टूट जाती तो सब क्या कहते? भोजपुरी ससुराल वालों ने नाक तोड़ दी। हाँ यार डैडी, मॉम इज राइट। ओहो, तुम सब तो पागल हो रहे हो। मैंने पूछा था समधन जी से, उन्होंने बोला कि ये एक भोजपुरी रस्म होती है। अखिल बेटा, तुझे तेरी नाक पर दर्द हो रहा है, उन्होंने जोर से मारा था? नहीं, बस छुआ था। सुन लिया ना तुमने? अरे अम्मा, और कितना मचमच करोगी तुम? अरे तुम्हारा लड़कन एकदम ठीक पा। व्हाट 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 आर यू सेइंग? हरीश, ये लड़की कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? भोजपुरी, और क्या। गांव में तो ऐसे ही भाषा बोली जाती है, अब तो आदत डाल लो। हाँ अम्मा। डोंट कॉल मी अम्मा, आई एम योर मॉम। अम्मा हमारा मतलब माँ जी, आपको माँ जी बोलेंगे। उका है ना, मॉम को हमरे यहाँ मोमबत्ती बोले थे और आपन तो बिल्कुल भी पिघलने वाल में से ना लगती हो। बस करो पागलों की तरह हंसना। हरीश, बच्चों तुम देख रहे हो ना, ये लड़की हमारे घर की बहू बनी है। पता नहीं समिति हमें क्या कहेगी। मॉम, ये समिति कौन है?
ओ गॉड, इस लड़के के आते ही हम हिंदी बोलने लगे। समिति नहीं, सोसाइटी कहना था मुझे। माँ, मैं थक चुका हूँ इन बातों से, और वैसे भी प्लीज गृह प्रवेश कर दीजिए ताकि मैं अपने रूम में आराम करूं। शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब सुन ले अपने बेटे की बात, वो भी अपनी शादी को मान रहा है, तुम सब भी मान जाओ। फिर कांता अपनी बहू को गृह प्रवेश करवा देती है। सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अखिल का बड़ा सा कमरा देख झुमरी हैरान हो जाती है। ओरी मैया, इका है इतना बड़का कमरा, आपन का है क्या अखिलवा जी? हाँ, इतना बड़ा बेडरूम मेरा है, लेकिन तुम मुझे अखिलवाजी मत बोलो प्लीज। कॉल मी अखिल, मुझे ऐसे ही नाम पसंद है। ओ सुरी सुरी, अब हमारी शादी हुई गवा तो हम आपन का नाम नहीं ले सकते हैं। आज से हम आपन को कहेंगे। आपकी सबसे छोटी बहन का क्या नाम होवत है? रूबी। रूबी नाम है। बस तो आज से हम आपन को रूबी के भैया कही के बुलावेंगे, तो आप हमारे पास दौड़े चले आना। ठीक है, आप सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। आई एम ऑल्सो फेड अप एंड टायर्ड। का मतलब बा? अरे मेरा मतलब है मैं थक गया हूँ, सो जाओ। फिर पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे भोजपुरी बहू नहा धोकर रसोई में लिट्टी चोखा दाल बाटी तैयार कर देती है। अरे हमने आपन सबका खाना बनावत है, पर कोनो जगह ही नहीं लागत। हमें ही सबन को उठाना पड़ी। अरे ओ बाबूजी, ननंदवा, ओ ननंदवा, माजी उठबो। झुमरी सबके कमरे के दरवाजे पर खटखटा देती है, जिससे ससुर उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को उठा देता है। लेकिन तीनों नंद उठने का नाम नहीं लेती, तो दरवाजे को धक्का मारकर झुमरी कमरे में घुस जाती है। अरे ओ बड़की छुटकन मंजली ननंदवा, उठबो, चलकर खाना खाई पो, हम खाना बनावत है। अरे क्या है, चैन से सोने दो ना, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं। मैं 10 बजे उठती हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। हमें भी नहीं खाना, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे हम यहाँ से चले जाएं? आप सबन को तो उठना ही पड़ेगा और खाना खाना ही पड़ेगा। झुमरी पानी का जग उठाकर तीनों नंद पर डाल देती है और चली जाती है, जिस वजह से तीनों नंद को बहुत गुस्सा आता है और मजबूरन उन्हें नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आना पड़ता है। वहीं हरीश भी अपनी पत्नी को ले आता है। What the hell is this? इस टाइम हम सोते हैं। या मॉम, दिस भाभी सच में बहुत बेकार है। यस मॉम, मनोज, इस भोजपुरी भाभी ने हम तीनों को 4:30 बजे उठाने के लिए मुंह पर पानी डाल दिया। क्या झुमरी, तुमने सच में ऐसा किया है? अब हम का करबो जब ई ननंदवा उठन का नाम न लेबो तो? बड़ी बदतमीज हो तुम। दोबारा से मेरी बेटी के साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम 4 बजे खाना नहीं खाएंगे। और ये सब क्या बनाया है तुमने? इतना तेल वाला खाना, घी में डूबा हुआ। अब माँ जी आप नौटंकी मत करिए। एक तो हमने आप सभी के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाए हैं, और हाँ, हम कह दे रहे हैं अब से सभी को 4 बजे ही उठना पड़ेगा। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, सब 4 बजे उठ जाएंगे। मेरा तो तुमने आज दिल खुश कर दिया। मेरा फेवरेट गांव वाला देसी खाना जो बनाया है, तीखे चटपटे लिट्टी चोखा पकौड़े, दाल चावल पापड़ साथ में ये जो तुमने ज्यादा तेल वाली सब्जी बनाई है, जल्दी से दो, मैं खा लूं इसे। मुझे भी दे दो। फिर दोनों बाप बेटे झुमरी का बनाया हुआ दाल चावल पापड़ पकौड़े सब्जी खाते हैं, और ये देख तीनों नंद और माँ चिढ़ने लगती है और मजबूरन थोड़ा खाकर हट जाती है। सुनो लड़की, अब से हम चारों माँ बेटी के लिए ऐसा तेल वाला खाना मत बनाना, समझिए आप? मॉम, ये खाना बहुत तीखा और तेल वाला था, मेरा मुंह जल रहा है। चलिए प्लीज बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब सुबह के 5 बजे तुम्हें कहाँ से आइसक्रीम मिलेगी? सो जाओ चुपचाप, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर चारों वापस सोने चली जाती हैं और हरीश बहू को पहली रसोई का शगुन देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। हर रोज सुबह सुबह बहू सबको जल्दी उठाकर खाना खिला दिया करती थी, जिससे हरीश को छोड़ सब परेशान रहते थे। जहां सास और तीनों नंद झुमरी और उसके भोजपुरी ड्रेसिंग सेंस, लंबा सिंदूर, ज्यादा चूड़ियां, उसका बना हुआ तला खाना, उसकी भाषा, किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं। बार बार उसको दुत्कारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन हरीश अपनी बहू को हमेशा सपोर्ट करता था। ऐसे ही एक सुबह, ओहो, आज भी हमें ये सब खाना खाना पड़ेगा? अरे ननंदवा जी, जरा खाकर देखा तनी, ई खाकर बहुत मजा आवत है। माय बेबी, तू बस नॉर्मल दाल राइस खा ले, उसी में ही मुझे कम तेल वाला लग रहा है।
बाद में हमें जिम करना पड़ेगा। या मॉम। मजबूरन सास और तीनों नंद को भोजपुरी देसी खाना खाना पड़ता है। हरीश बहू के बने देसी खाने से बहुत खुश होता है। अपना वेट लॉस करने के लिए रात को चारों माँ बेटी जिम जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती थी और सुबह सुबह फिर से बहू उठा दिया करती थी। दूसरी तरफ अखिल भी कभी कभार उससे परेशान होकर उस पर चिल्ला दिया करता था। ऐसे ही एक शाम को वो घर आकर कॉफी मांगता है, लेकिन झुमरी उसे तुलसी अदरक का रस लाकर दे देती है। ई लीजिए, आपका सरदर्द इससे खत्म हो जाए। ये क्या है, बस करो, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ झुमरी। मैंने कॉफी मांगी थी और तुम ये बकवास सी चीज लेकर आई हो। अखिल तूने ये क्या किया? बहू पर क्यों चिल्ला रहा है? वो तो तेरी परवाह करके ही लाई थी ना ये। आप तो चुप रहिए, उसने बिल्कुल ठीक किया है। जब कॉफी मांग रहा था तो उस भोजपुरी को कॉफी देनी चाहिए थी ना कि अपना देसी नुस्खा। हमको माफ कर दीजिए रूबी के भैया। ये बोलते ही झुमरी अपने कमरे में रोने चली जाती है। फिर हरीश अपने बेटे को समझाता है और दोनों झुमरी के पास जाते हैं। हमने इस शहर इस ससुराल में कितना ढलन की कोशिश करी, सबन को खुश रखना चाहा, पर जब हमरा पति ही हमरे से नफरत करेगा तो हम क्या करी? इससे अच्छा मर जाई, कहीं चली जाई। इस ससुराल में ससुर जी के अलावा हमको कोनो प्यार नहीं करत है। देखा बेटा, तूने बहू कितनी परेशान है क्योंकि तूने उसका साथ नहीं दिया। तेरा उसने कभी बुरा करना चाहा है, तेरा सिर दर्द खत्म करने के लिए ही लाई थी वो। मुझसे गलती हो गई डैडी, मैं घर वालों को समझाऊंगा। झुमरी सबका कितना ख्याल रखती है और मैंने उसे गलत समझा। झुमरी, अरे आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे सब अच्छा होगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? आप भोजपुरी बोले थे? हाँ, तुमने जैसा थोड़ा थोड़ा बोलन चाहिए। तुम दोनों फिक्र मत करो, धीरे धीरे वो सब भी समझ जाएंगे। सबसे पहला सपोर्ट तुम्हारा जरूरी था अखिल। इस तरह अखिल झुमरी को संभाल लेता है। अगले दिन से झुमरी अपने ससुराल वालों को न जल्दी उठाती है और अपनी सास और नंद से पूछकर कम तेल वाला देसी खाना बनाती है, जिससे धीरे धीरे तीनों नंदे अपनी भाभी से इम्प्रेस होने लगती हैं और कांता भी खुश रहती है और पूरा परिवार भोजपुरी बहू को अपनाकर हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी नंद और भाभी की ये जोड़ी और उनकी नोक झोंक? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।